सुनसान जगह पर जाने से हमें बचना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो तो किसी के साथ जाया जाए, और रात का समय हो तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। फ्रेंड्स, नमन को बड़ा शौक था पुरानी चीजों को जांचने, परखने और समझने का। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि कोई किला हो या कोई पुराना मंदिर हो या मस्जिद हो, ऐसे प्लेस पर वो जाता और उन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझने और जांचने परखने की कोशिश करता कि यह किस काल की बनी है, किन कलाकृतियों का इसमें प्रयोग किया गया है। नमन को गंगा घाट पर लगभग 4 घंटे बीत गए थे। हर घाट को वह बारीकी से देख रहा था, समझ रहा था कि यह किस काल का बना है, किसने बनवाया है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। उसे घाटों को देखने और समझने में काफ़ी समय निकल जाता है। 6 घंटे का समय वो सैकड़ों घाटों को समझने में बिता देता है और शाम के 8 बजे गोदौलिया के पार्क में आके बैठ जाता है। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और समझने का अपने अंदर ही प्रयास कर रहा था कि हर घाट की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। ऐसे वो लगभग 2 घंटे बैठा होगा कि रात के 10 बज जाते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसे यहीं बगल में राजा चेत सिंह का बनवाया हुआ चेत सिंह फोर्ट है, उसको भी लगे हाथ देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उसे कल अपने शहर को निकलना था। फ्रेंड्स, वो उसी समय ठान लेता और निकल देता है चेत सिंह फोर्ट के लिए, जो कि गोदौलिया पार्क से लगा ही है चेत सिंह फोर्ट। वो चेत सिंह फोर्ट में एंट्री कर जाता है। रात का अंधेरा तो था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस खंडहर जैसे किले में उसे खुशी मिल रही थी। रात के 10 बजे वो परखने की कोशिश कर रहा था कि यह किस शताब्दी का बना हुआ है। वैसे तो यह 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। वह धीरे धीरे आगे जब बढ़ा तो उसके कानों में एक मधुर आवाज आती है, जैसे कहीं दूर से संगीत चल रहा हो, ऐसी आवाज उसके कानों में पड़ती है। फ्रेंड्स, वो वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है और समझने का प्रयास करता है कि ये जो मधुर आवाज संगीत की आई है वो किस तरफ से आई है। कौन रात के 10:30 बजे इस फोर्ट में गीत गा रहा हो। वह इधर उधर प्रयास किया समझने का कि आवाज कहाँ से आई है, लेकिन तभी उसके सामने से एक बिल्ली गुजर जाती है। लेकिन वो बिल्ली से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे खंडहर वाली जगहों पे बिल्ली होना लाजमी है। वह थोड़ा और आगे जाता है, फिर उसके कानों में एक मधुर आवाज आती है। फ्रेंड्स, वह जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ वह बढ़ चलता। उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि रात के 10:30 बज रहे हैं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए फोर्ट में। लेकिन वो अंदर बढ़ा जा रहा था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक कुत्ते की भौंकने की बहुत तेज आवाज आती है। जब कुत्ते की आवाज उसके कानों से टकराती है तो उसकी सांसें जैसे थम सी जाती है। बिल्कुल वो डर जाता है। पहली बार उस किले में वो डरा था, क्योंकि वो कुत्ते की आवाज जो थी भौंकने की, वो नॉर्मल नहीं थी। वो सामान्य रूप से कुत्तों से थोड़ा अलग थी। वह समझने का प्रयास करता है कि यह कुत्ता कहाँ है और कहाँ से भौंक रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फोर्ट में कुत्ता पाला गया हो इसके बचाव के लिए। वह 2 मिनट तक खड़ा होकर वहीं समझने का प्रयास करता है, लेकिन कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता। वह फिर आगे बढ़ जाता है। तभी बहुत तेज से कुत्ता दोबारा से भौंकने की आवाज आती है। उसके भौंकने की आवाज से वह पूरा किला जैसे झंझना गया था। लेकिन तभी सामने से उसे दिखाई पड़ता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में तलवार लिए हुए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यह देखकर नमन की तो फट चुके थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नमन यह सोचा नहीं था कि रात के समय में इस फोर्ट में कोई रक्षक होगा। अभी वो ये समझने का प्रयास ही कर रहा था कि वह व्यक्ति लगभग नमन के ठीक सामने आ चुका था। उस व्यक्ति को देखकर नमन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस व्यक्ति की आंखें अंगारे बरसा रही थी। बिल्कुल गोल थी, जैसे कुत्तों की गोल गोल आंखें होती हैं, वैसी आंखें थी उस व्यक्ति की।
और चेहरे पर एक मूंछ थी लंबी चौड़ी, और वह व्यक्ति लगभग 6 फुट के बराबर था। यह देखकर नमन की तो घिंघी बध गई। वह किसी भी तरह से नॉर्मल व्यक्ति नहीं लग रहा था, लेकिन नमन के मुंह से कोई आवाज नहीं फूट रही थी, कोई बात नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी उस व्यक्ति के पीछे से एक कुत्ता प्रकट होता है और वह बहुत तेज आवाज में भौंकता है नमन की तरफ मुंह करके। जब वह तेज आवाज में भौंकता है तो वह जो छाया थी 6 फुट की तलवार लिए हुए, वह अचानक गायब हो जाती है। नमन की सांसें रुक गई। नमन उस कुत्ते की तेज आवाज में इतना डर गया, नमन वहीं भरभरा कर ढेर हो गया और नमन कुछ पल के लिए बेहोश भी हो गया। फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद जब नमन की आंखें खुली, उसे होश आया तो वहां न कुत्ता था न कोई व्यक्ति था। वह उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि राजा चेत सिंह उस किले को बचाने के लिए अंग्रेजों का विद्रोह किए थे और उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। उस गिरफ्तारी होने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज भी उनकी आत्मा उस फोर्ट से इतनी गहराई से बंधी हुई है कि रात के समय में यदि कोई आगंतुक उस फोर्ट में एंट्री कर जाता है तो वह छाया के रूप में उनकी आत्मा उस व्यक्ति को भगाना चाहती है अपने फोर्ट से। लेकिन कोई तेज आवाज इधर उधर से आ जाती है तो वह छाया अपने आप ही लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। नमन की तो फट चुकी थी, उसकी सारी सिरदिली निकल चुकी थी। वह थरथर कांप रहा था और भाग के वह सीधा अपने होटल पहुंचा। फ्रेंड्स, ऐसे सुनसान जगह पे और ऐसी इमारतें जो बहुत पुरानी हो और वहाँ कोई रहता ना हो, ऐसे स्थानों पे हमें जाने से बचना चाहिए, वह भी रात के समय में। फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी राजा चेत सिंह के फोर्ट की, जो कि वाराणसी में स्थित है। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना